शांति। ओम शांति का शब्द तो आप सबको याद पड़ गया होगा, क्योंकि ये ओम शांति का शब्द बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे हर रोज़ की दिनचर्या में अगर ये ओम शांति शब्द अर्थ से हम कार्य में लगाएं तो हमारे जीवन में बहुत सहयोग दे सकता है। क्योंकि आपने सुना भी होगा तो ओम शांति का अर्थ ही है मैं वो शुद्ध आत्मा हूँ, शांत आत्मा। ओम शांति। तो जब भी कोई अशांति की बातें हमारे सामने आती है, जैसे आग अगर कहाँ लगती है तो सबको क्या याद आता है? पानी। ऐसे अशांति के समय ये ओम शांति अगर अर्थ सहित आपको स्मृति में आ जाए तो आपके अशांति को दूर कर सकते। इसलिए आपने देखा होगा यहाँ जो भी मिलता है तो एक ही शब्द बोलता है ओम शांति। तो बोलो भले नहीं, कोई मंत्र माफक बोलो नहीं, लेकिन अर्थ में टिक करके अगर अपने जीवन में यूज़ करेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। क्योंकि वर्तमान समय अगर हम देखें तो अशांति बहुत बढ़ रही है। हम सबका लक्ष्य ये नहीं है अशांति का, लक्ष्य तो सभी का है शांति हो, हमारे अंदर भी और विश्व में भी। लेकिन शांति के बजाय अशांति क्यों बढ़ रही है? जब हमारा लक्ष्य नहीं है, हम सबका संकल्प एक ही है, शांति होनी चाहिए, लेकिन संकल्प एक है और प्रैक्टिकल में और कुछ हो रहा है। इसका कारण क्या? इसका कारण बहुत एक छोटा सा है। एक छोटी सी गलती हम सब की हो गई है। हम तो कहेंगे थी, लेकिन मेजॉरिटी आजकल वो छोटी सी गलती ने ही अशांति मन में भी पैदा की है और विश्व में भी पैदा की। वो छोटी सी गलती क्या है? सिर्फ छोटी सी पहेली को हल नहीं कर सके। वो पहेली है मैं कौन। आपने आध्यात्मिक बुक्स पढ़े होंगे तो जो भी आध्यात्मिक तरफ जाते हैं उनका पहला यही क्वेश्चन होता है मैं कौन। सारे दिन में आप कितने बार मैं शब्द यूज़ करते होंगे? ऐसा कोई भी नहीं होगा जो सारे दिन में मैं शब्द बार बार नहीं यूज़ करता हो। करना ही पड़ता है। लेकिन मैं कौन,
अगर किसी से भी पूछते हैं आप कौन हो, तो क्या जवाब देते हैं? बहुत बड़ा अपना ऑक्यूपेशन, अपना नाम, अपना संबंध संपर्क बहुत बड़ा बताते हैं। हमको याद है, हम बनारस में यही डायलॉग करने के लिए, आध्यात्मिक डायलॉग करने के लिए वहाँ संगठन इकट्ठा किया था। वहाँ के ही पंडितों का विशेष सम्मेलन उन्हों का था। तो जब हम सम्मेलन में बैठे तो एक एक का परिचय पूछा, तो हमने देखा एक एक पंडित का परिचय इतना बड़ा था जैसे कविता बन गई थी। लेकिन जब सबने अपना परिचय पूरा किया तो हम लोगों ने उनसे पूछा, ये मैं का परिचय है या मेरे का परिचय है? कहा हम तो वही है जो बताया। तो उन्हों को भी पूछा गया, तो मैं और मेरे में अंतर होता है? जहाँ मेरा होता है वह मैं शब्द नहीं आता है। जैसे मैं कहूँ मेरे हाथ में आज दर्द है, मैं हाथ में दर्द नहीं कहेंगे, मेरा ही कहते हैं। और जहाँ मेरा शब्द आता है वहाँ मैं उसका मालिक होता है। अगर ये समझो माइक मेरा है तो ये सभी के सेवा का, लेकिन मैं कहती हूँ ये मेरा माइक है, तो इसको गलती से भी मैं माइक नहीं कहूँगी, क्योंकि मेरा है और मैं इसकी मालिक हूँ। ऐसे अगर शरीर को हम मेरा कहते हैं तो मैं शरीर तो नहीं हूँ ना, मैं तो शरीर की मालिक हूँ। वो मालिक कौन? आत्मा। आपने सुना भी होगा। तो मैं आत्मा हूँ, ये भूलने के कारण ये अशांति मन में भी आई है और विश्व में भी आई। क्योंकि गलती है ना, मेरे को मैं कहना, मैं को मेरा कहना, ये तो गलत है ना। और जब मैं आत्मा भूल जाता है तो आत्मा के जो गुण है आत्मा के, वो इमर्ज नहीं होते। हम अपने को फलाना या फलानी समझते हैं, तो देह के भान में आने के कारण देह के जो लक्षण है ना, वो ही हमारे मन में पैदा होते। तो देह के लक्षण क्या है? अशांति क्यों होती है? वैसे तो आत्मा जो हूँ मैं, वो अशांत स्वरूप नहीं हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ। क्यों? क्योंकि शांति के सागर पिता की संतान। परमात्मा को अशांति दाता नहीं कहा जाता है, शांति दाता कहा जाता है। लेकिन आत्मा इतनी दुखी क्यों हो गई, अशांत क्यों हो गई? एक तो अपने आप को भूल गई, और भूलने के कारण संग के रंग में आ गई। अपनी नेचर जो आत्मा की थी वो बदल गई है। जैसे आपने देखा होगा पानी तो सभी यूज़ करते हैं। पानी की ओरिजिनल नेचर क्या है? शीतल न। लेकिन उसी पानी को आप आग के ऊपर रखो और उसके बाद उसी पानी को आप यूज़ करो, बहुत उबले हुआ पानी है,
और उसको आप यूज़ करो तो पानी की नेचर क्या हो जाएंगी, बदल जाएंगी ना। क्यों बदली? कारण यही हुआ कि संग का, आग के संग का रंग पानी में आ गया, तो जलाता है ना वो पानी। नहीं तो आग बुझाने के काम में पानी आता है, लेकिन जब संग के रंग में आ जाते हैं तो उस समय वो आग जैसा ही काम करती है। ऐसे आत्मा ओरिजिनल शांत स्वरूप है, सुख स्वरूप है, क्योंकि परमात्मा की संतान है। लेकिन ये जो देह भान में हम आए हैं, गलती की है, इससे क्या हो गया कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 जो खराबियां हैं ना, वो उसके संग का रंग लग गया। आत्मा में 5 विकार प्रवेश होने के कारण अशांत होती। आप अपने दिनचर्या में कभी भी आपको अशांति और दुख महसूस हुआ हो तो आप सोचिए, उसका कारण दुख और अशांति का सदा ही कोई न कोई 5 में से एक होगा। चाहे क्रोध हो, चाहे अपमान हो, चाहे लोभ हो, कोई न कोई कारण वो 5 विकारों में से एक विकार होता है, जिसके कारण अशांति होती। और आज देखो, छोटे बड़ा किसी से भी पूछो, सभी के मुख से एक ही जवाब निकलता है, तो आजकल के ज़माने में टेंशन बहुत है। टेंशन के तो आदत ही हो गए हैं सब। छोटे बच्चे से पूछा हमने, तुमको कोई टेंशन है क्या? कहता है बहुत टेंशन है। भाई तुमको क्या टेंशन है? कहते एक तो हमारे को मम्मी पापा खेलने के लिए नहीं देते हैं, ये बड़ा टेंशन। होमवर्क बहुत मिलता है, दूसरा टेंशन। बोझ उठाना पड़ता है किताबों का, तीसरा टेंशन। इतनी लाइन बताई, छोटे बच्चे ने भी टेंशन की लाइन बताई। ये टेंशन हुआ क्यों? हमको शिव बाबा ने, ये आपको भूलेगा नहीं इसलिए मैं आपको सुना रही हूँ। शिव बाबा ने, यानी शिव बाबा हम परमात्मा को कहते हैं, ये तो आप समझ ही गए होंगे। हम कोई ब्रह्मा बाबा को परमात्मा नहीं मानते हैं। चित्र ब्रह्मा बाबा का लगा हुआ है यहाँ, लेकिन वो परमात्मा नहीं है। परमात्मा अजन्मा है, ये तो शरीरधारी है ना, ये कैसे परमात्मा हो सकता? तो हम परमात्मा ब्रह्मा को नहीं मानते हैं, माध्यम मानते हैं। लेकिन परमात्मा हम निराकार ज्योति रूप को ही मानते हैं, जो अजन्मा है। तो परमात्मा शिव ने प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम द्वारा, क्योंकि उसको मुख तो चाहिए ना, निराकार ज्योति बिंदु को मुख तो नहीं है ना, तो माध्यम, उसके मुख के माध्यम द्वारा हमको बहुत एक अच्छी, एक शब्द की बात सुनाई जो याद रह सकती है। शिव बाबा ने कहा कि जब भी आपके पास टेंशन आवे ना, आता तो है ही, उस समय आप सिर्फ ए शब्द ऐड करो तो क्या बन जाता है? अटेंशन। अटेंशन कहाँ? एक परमात्मा की तरफ। तो अगर हम अटेंशन हमारा परमात्मा की तरफ चला जाता है तो परमात्मा की क्वालिफिकेशन स्वतः ही हमारे में आएंगी। अभी देखो, आप है, आप अभी यहाँ बैठे हैं, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई बोझ नहीं,
बना बनाया खाना टाइम पर मिलेगा, टाइम पर सोएंगे, सब बेफिक्र बादशाह हो जैसे, कोई फिक्र नहीं है। फिर भी ऐसे स्थान पर भी अगर मानो आपको कारणे अकारणे कोई ऐसी दुख की बात आ जाए मानो, तो आपको यहाँ बैठे शांति के स्थान पर बैठे भी टेंशन होगा। जैसी स्मृति वैसे स्थिति होती है। अगर कोई अच्छे की याद आती है तो हमारी स्थिति भी खुश, और अगर कोई दुश्मन की याद आती है, कोई बुरी चीज़ की याद आती है, बुरी बात की याद आ जाती है, तो हमारी सेकंड में स्थिति बदल जाती है ना। तो इसीलिए शिव बाबा कहता है कि अटेंशन अगर मेरे तरफ हो जाएगा ना, परमात्मा की तरफ, तो परमात्मा के याद से हमको परमात्मा के गुण आएंगे। अगर कोई दोस्त याद आता है तो उसकी अच्छाई बातें याद आएंगी ना आपको, और दुश्मन कोई याद आता है तो बुराई बुराई बातें याद आएंगी, फलाने टाइम ये किया था, फलाने टाइम ये किया था। तो जैसी स्मृति होती है वैसे हमारी स्थिति होती है। तो स्मृति परमात्मा की, टेंशन के समय अटेंशन अगर परमात्मा के तरफ चला जाता है तो ऑटोमेटिकली आत्मा में शांति आ जाती। वो शांति का सागर है ना, तो शांति के सागर को याद करने से शांति आ जाती। और चाहते सभी है टेंशन फ्री लाइफ होनी चाहिए। हमने किसी से पूछा, अभी हम अमेरिका और लंदन का चक्कर लगा के आई, वहाँ भी हमने किसी से पूछा कि अगर 2 घंटा आपको शांति मिले और 22 घंटा और किसको मिले तो आप राज़ी है? अच्छा 2 घंटा नहीं 8 घंटा मिले, लेकिन थोड़ा टाइम मिले, थोड़ा टाइम दूसरे को मिले तो आप राज़ी होंगे? कहते नहीं, अशांति नहीं चाहिए। तो अशांति जब नहीं चाहिए, हमारा लक्ष्य है शांति की, हर एक समझता है शांति हो, कॉन्फ्रेंस इतनी कर रही है शांति हो शांति हो, कहते पीस है लेकिन हो रहे हैं पीसेस, पीस नहीं हो रही है, पीसेस ही हो रहे हैं। कारण यही है, टेंशन का कारण है ही अटेंशन परमात्मा की तरफ नहीं। समस्याएं आज कितनी हो गई है, अगर किसी से भी अपने समस्याओं की हिस्ट्री बैठ के पूछो तो मैं समझती हूँ भागवत जितनी कथा तो हो ही जाएंगी। लेकिन कारण क्या? टेंशन फ्री हम हो नहीं सकते हैं क्या? इसके लिए यहाँ मेडिटेशन सिखाया जाता है। मेडिटेशन आपने 1-2 दिन तो किया ही होगा। तो मेडिटेशन का अर्थ ही है मन परमात्मा में लगाना, क्योंकि मूल कारण है अशांति का मन। पहले मन में ही आती है अशांति, फिर मुख से बोल में आती है, फिर हाथ से कर्म में आती है, लेकिन पहले पैदा होती है मन में अशांति। इसीलिए उसी मन को ही परमात्मा के तरफ लगाने से नेचुरल है हमारे मन में शांति आने से हमारी वाणी और कर्म तो स्वतः ही अच्छा होगा। अगर मन में अच्छी बातें होती है तो आप कोई भी आपके सामने आएगा उससे कैसे बोलेंगे। और अशांति आपकी परेशानी है मन में, कोई भी अच्छा आदमी भी आ जाएगा उससे भी आप ऐसे बोलेंगे जैसे पता नहीं उस बेचारे ने कोई गलती की है। तो कारण क्या है? अपने मन में जो अशांति पैदा होती है वो ही समस्याओं का कारण। लोग बहुत कहते हैं कि समस्याएं बहुत है, समस्याओं के कारण
हमारा अटेंशन लग ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम लोगों को भी 67 वर्ष का अनुभव है सेवा का। उसमें हमने देखा है बहुत करके यही कहते हैं, बहन जी मैं कितना भी बन जाऊं, ये दुनिया बदलनी है ही नहीं, ये दुनिया अच्छी बननी नहीं है। इतने दिल शिकस्त हो गए हैं। भाई क्यों दिल शिकस्त हो गए हैं? अपने लक्ष्य को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्यों? अगर हम परमात्मा के बच्चे हैं तो हम अशांति को अपने अंदर से दूर नहीं कर सकते हैं, क्यों? दूर हो सकती है, लेकिन हमारे को उसकी समझ, ज्ञान मानो समझ, ज्ञान कोई और नहीं है, ज्ञान का अर्थ ही है समझ। तो समझ न होने के कारण ये है। अभी कई भाई बहनें कहते हैं हमारे पास समस्याएं बहुत आती है, उन समस्याओं को कैसे हल करें? सबसे ज़्यादा समस्या आती है जहाँ तहाँ हर एक में क्रोध ज़रूर आता है। आप में से कोई ऐसा है जिसको क्रोध का अनुभव नहीं हुआ हो अभी तक? बचपन से लेके अभी तक कोई एक है जिसको क्रोध का अनुभव कभी हुआ ही नहीं हो? है कोई? हाथ उठाओ, उसको प्राइज देंगे। हाँ, है कोई? है? नहीं है? देखो, और क्रोध होता कैसे है? देखो कितनी आत्मा निर्बल हो गई है। क्रोध अग्नि है, ये आपको अनुभव है? सभी को है अनुभव? कोई ने नहीं हाथ उठाया, मानो सभी ने किया है। तो क्रोध जिस समय आता है उस समय आपकी चाल, आपकी शिकल क्या बन जाती है? लाल लाल बनती है, आग जैसी बनती है, और गर्मी लगती है आपको। जब भी क्रोध आता है तो क्या कहते हैं? ठंडी हवा, पंखे के नीचे बिठाओ, ठंडा ठंडा पानी पिलाओ। क्यों? क्यों कहते हैं? क्योंकि क्रोध एक अग्नि है, पता है क्रोध अग्नि है, लेकिन एक बार करने के बाद सोचते हैं दूसरे बारी नहीं करेंगे, बुरी चीज़ है। अनुभव होता है ना, तो समझते हैं बुरी चीज़ें नहीं करेंगे, लेकिन फिर कोई समस्या ऐसे आ जाती है जो कहते हैं बहन जी पहले तो छोटी बात थी ना, अब भी बहुत बड़ी बात थी ना, इसीलिए आ गया, कहते हैं ऐसे। लेकिन क्रोध है क्या? 2.5 इंच के जीभ से होता है। 2.5 इंच की जीभ है, और मनुष्य 5-6 फुट का है ना? 5-6 फुट का मनुष्य 2.5 इंच के जीभ पर कंट्रोल नहीं कर सकता। देखिए हालत क्या हो गई। बिल्कुल आत्मा निर्बल हो गई है। क्यों? कारण क्या है? आज देखो प्लान्स कितने अच्छे अच्छे बनते हैं, हर एक अपने दिनचर्या में भी टाइम टेबल बनाते होंगे, बहुत अच्छे अच्छे बातें सोचते हैं, लेकिन वो होता है? सोचते एक है, होता दूसरा है। चाहते एक है, लेकिन होता दूसरा है। कारण? क्योंकि आत्मा बिल्कुल निर्बल हो गई है। इतनी निर्बल हो गई है, इतनी दिल शिकस्त हो गई है, जो हमको याद है जब हम इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में आए तो बचपन में ही आए, लेकिन हम थोड़े से थे, अभी तो विस्तार हो गया है, 1937 की बात है। तो हमको सभी अपने ही मामे काके बड़े बड़े बुजुर्ग कहते थे, अभी तुम लोगों ने लक्ष्य रखा है हम विश्व में शांति फैलाएंगे। आप सोचो तो सही, विश्व है कितना बड़ा, करोड़ों की संख्या में
आप इतने थोड़े से क्या करेंगे, क्या कर सकेंगे आप? दिल शिकस्त हमको भी बनाते थे, लेकिन हमको परमात्मा का साथ था और हम वही जवाब देते थे। आपको याद नहीं है? प्रैक्टिकल आपके सामने है। 5 पांडवों की जीत हुई या अक्षुणी सेना की जीत हुई? किसकी जीत हुई? 5 पांडवों की जीत हुई ना। फिर थे तो 5, लेकिन प्रभु का साथ था, प्रभु का हाथ था, इसीलिए 5 पांडवों की जीत हुई, अक्षुणी खत्म। तो इसीलिए क्यों नहीं हम कर सकेंगे? और आज देखो, आप भी हमारे सहयोगी हो गए हो। सहयोगी है ना आप भी? हाँ, जो हम विश्व में शांति का कार्य कर रहे हैं, उसमें आप सभी जो भी आए हो वो सहयोगी बनेंगे ना। सहयोगी बनने के लिए आए हैं ना। हाँ माताएं, हाँ हाथ उठाओ जो सहयोगी बनेंगे। बनेंगे, ये भाई नहीं उठा रहा है, क्यों? अच्छा बनेंगे ना। देखो कितनी खुशी की बात है। इतने तो एक टर्न में, एक वर्ग में माताएं और बिजनेसमैन आए हैं। तो इस एक ही वर्ग में हमारे इतने सहयोगी हो गए, तो बताओ क्या नहीं हो सकता है? करके ही दिखाएंगे ना हम। हमने निश्चय रखा था, हमारा परमात्मा का साथ है, हम करके ही दिखाएंगे। और आज आप देखो 6 लाख परिवार, एक नहीं, 6 लाख नहीं, 6 लाख परिवार देश विदेश में चल रहे हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। कहाँ हम 80 थे, 8 और 0, 80 के करीब थे, और कहाँ आज 6 लाख का परिवार। और आप भी हमारे साथ अभी तो हो गए ना, इतना ऐड करें ना तो इतने हो गए। तो क्या नहीं हो सकता है? मनुष्य जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन मनुष्य परवश हो गए हैं, यही विकारों के वश हो गए हैं। अगर हम किसको कहते हैं ना ये विकार छोड़ना पड़ेगा, तो कहते हैं ये तो बड़ा मुश्किल है। हम एक आपको हिस्ट्री सुनाते हैं। हम राखी आती है ना, राखी बंधन का दिन आता है ना, तो हम दिल्ली में ही रहते हैं। तो वहाँ सभी मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट सबके पास राखी बांधने जाते हैं। लेकिन हमारी राखी तो अध्यात्मक होती है, अध्यात्मक रहस्य से। हम कोई स्थूल वगैरह राखी बांधनी तो वही पड़ेंगी स्थूल, लेकिन हम उसका रहस्य सुनाने के लिए जाते हैं। तो एक ऑफिसर था, उसके पास म्यूनिसिपालिटी का ही ऑफिसर था, उसके पास हम गए थे राखी पर। और हम राखी, अगर मानो वो मिनिस्टर नहीं भी रहे, बदलते तो है ये, अगर मिनिस्टर नहीं भी रहे तो जहाँ भी वो होता है उसको पोस्ट से भी भेजते हैं, क्योंकि राखी तो बहन भाई का संबंध है ना। मिनिस्टर का थोड़ी, कुर्सी का थोड़ी संबंध है। बेचारा मिनिस्ट्री से उतरा तो भाई भी नहीं रहा क्या? इसीलिए हम उनको पोस्ट में भी भेजते हैं, ये हमारी नीति है। तो एक भाई, उसके पास हम गए थे, तो नेचुरल राखी के बाद भाई जो है ना वो देता है कुछ न कुछ, वो रीति है यहाँ की, नियम है। तो हमको लिफाफा देने लगा, तो हमने कहा हम ये तो नहीं लेंगे। तो कहा ये तो नियम है, अगर आप खाली हाथ यहाँ से जा ही नहीं सकते। क्यों? कि ये हमारे भारत का नियम है कि बहन खाली हाथ नहीं जाएंगी। हमने कहा बहुत अच्छा नियम है ये तो, हम खाली हाथ तो हम भी नहीं जाएंगे, हम भी कुछ लेके ही जाएंगे। तो कहा जो आप कहो, हम बहन के लिए सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। हमने कहा सोचो, जो हम कहेंगे वो देंगे आप? कहने लगा हाँ क्यों नहीं देंगे।
हमने कहा अच्छा, आपके पास कोई खोटे पैसे है? कहा बहन जी, ज़माना बदल गया, खोटे पैसे तो आजकल चलते ही नहीं हैं। हमने कहा नहीं, हमने देखा है आपके पास है। कहा कहाँ देखा आपने? वो वायरा हो गया बेचारा, ज़रूर होगा। कहा कहाँ देखा आपने? हमारे वहाँ तिजोरी में भी नहीं होगा। हमने कहा तिजोरी में नहीं है आपके, ये ठीक है, लेकिन आपके पास है ज़रूर। कहाँ है? हमने कहा आपके मन के जेब में है आपके मन के जेब में खोटे पैसे? कहा हाँ, वो तो है। हमने कहा अभी 5 नहीं दो आप, चलो 1 दो। 1 तो देने के लिए आप कहते हो खाली हाथ नहीं जाना है, तो खाली हाथ अगर नहीं जाना है तो जो हमने कहा है वो हमको दियो, 1 खोटा पैसा दे दो। कहा बहन जी, हम तो देने चाहते हैं, हम खुद ही उसे तंग है, लेकिन फिर वो वापस आ जाए तो? प्रश्न तो उसका ठीक था। हमने कहा वापस आएगा तो सही ज़रूर कि इतने में थोड़े ही कोई चला जाता है, लेकिन आप हमको देंगे तो आपको मदद मिलेंगी, क्योंकि आपने हमको दिया। जैसे कोई को गिफ्ट दी जाती है, अगर कोई चीज़ मैं आपको गिफ्ट के रूप में दे दूं और फिर आपके पास वापस आवे तो आप क्या करेंगे? रखेंगे उसको? वापस कर देंगे ना, कहेंगे नहीं ये तो दी हुई गिफ्ट, इसकी गिफ्ट मैं नहीं रख सकता हूँ। तो आपको एक मदद मिलेंगी इसकी, अगर आप दे देंगे ना। अगर आपके पास फिर आया भी, क्योंकि क्रोध तो जल्दी आता है ना, तो आवे भी, आएगा भी, क्योंकि अभ्यास करने में टाइम तो थोड़ा लगता है, संग भी चाहिए, लेकिन आपको ये मदद मिलेंगी कि आप जो दे चुके उसकी स्मृति आएंगी कि मैंने दे दिया तो मुझे ये यूज़ नहीं करना है, तो आपको सहयोग तो मिलेगा ना इसका। कहा हाँ ये ठीक है। तो हमने कहा हमको सुनाओ भी नहीं कौन सा आप दे रहे हो, आप अपने मन में ही सोचो, लेकिन सोचो ज़रूर, दियो ज़रूर हमको। तो उसने कहा ठीक है, ये बात ठीक है, तो आप भी यहाँ आए हो तो कुछ दे के जाना, ऐसे ही नहीं वापस चले जाना। यहाँ जो भी मिले वो ले जाना, और जो आप जिससे आप तंग हो, हाँ, तंग जिससे भी हो, वो शिव बाबा के आगे हाँ दे के जाना। वैसे भी बहनों के पास आए हैं तो भाई बहनों को या कोई भी कहाँ जाते हैं तो कोई तो गिफ्ट देते ही है ना। हाँ, तो और गिफ्ट तो हमको चाहिए ही नहीं। हमको गिफ्ट चाहिए आपकी तो ये चाहिए जिसमें आपका भी कल्याण, हमको भी खुशी है। तो चलो हमारा भाई से फ्री तो हो गया, एक से तो फ्री हो गया, भाई या बहनें। तो इसीलिए अगर हम संकल्प करें, हमको ये करना ही नहीं है, बार बार इमर्ज करें। हम क्या करते हैं, संकल्प करते हैं, अच्छा कल से हमने ये नहीं करेंगे, फिर ऐसे भूल जाते हैं हमने किया भी संकल्प या नहीं, उसको दोहराते नहीं है, इमर्ज नहीं करते हैं संकल्प को। रोज़ इमर्ज करना चाहिए। जब सवेरे अपना टाइम टेबल बनाते हैं तो इमर्ज करना चाहिए कि मैंने क्या अपने से प्रॉमिस किया। और बीच बीच में क्या होता है, पहले जो सवेरे का टाइम होता है वो होता है सतोगुणी, उसमें थोड़ा अच्छा होता है। फिर जब काम काज में चले जाते हैं ना तो इतने बिजी हो जाते हैं काम काज में, जो कुछ भी याद नहीं होता है, बस काम कॉन्शियस, वर्क एक्शन कॉन्शियस हो जाते हैं, न सोल कॉन्शियस न सुप्रीम सोल कॉन्शियस, लेकिन एक्शन कॉन्शियस हो जाते, कुछ पता नहीं पड़ता है क्या है। इसीलिए हम लोगों का ये नियम है,
जब हम अमृत वेले उठते हैं, आपको तो दिनचर्या का पता पड़ गया होगा कि हम लोग सब 4 बजे अमृत वेले उठते हैं और 1 घंटा योग करते हैं, परमात्मा से मिलन मनाने का मेडिटेशन। उस समय हम सारे दिन का अपना मन का टाइम टेबल, वो तो टाइम टेबल सब बनाते हैं, भाई आज ये काम करना है, आज नहीं करना है, पहले ये करना है, फिर दूसरा करना है, ये टाइम टेबल तो सब बनाते हैं, लेकिन मन का टाइम टेबल नहीं बनाते। हम मन का टाइम टेबल बनाते हैं, मन में इमर्ज करते हैं, आज मुझे ये मनन करना है, जो मैंने प्रॉमिस किया है शिव बाबा के आगे, उसको इमर्ज करते हैं। शिव बाबा हमने जो कहा है वो आज भी हम अटेंशन रखेंगे। तो क्या है, अटेंशन से टेंशन ख़त्म होता है, और बार बार बीच में नहीं उसको इमर्ज करो ना तो भूल जाता है। नेचुरल है, जब आजकल की समस्या, और वायुमंडल ही ऐसा है। वायुमंडल ही कलयुग का नाम ही है कलह युग। युग माना समय, कलह युग माना कलह का समय। कलह का समय माना जहाँ दुख, अशांति, कलह, कलेश, ये टाइम ही ऐसा है। जैसे गर्मी की सीज़न हो, आपको गर्मी के सीज़न में गर्मी नहीं लगे, ये हो सकता है क्या? आप अपना पंखा लगाओ, एयर कंडीशन लगाओ, आप अपना साधन यूज़ कर सकते हो गर्मी को भगाने के लिए, लेकिन सीज़न को नहीं बदल कर सकते। ऐसे ये कलयुग है। कलयुग में कलह कलेश नहीं हो, ये हो नहीं सकता, ये तो आना ही है, और दिन प्रतिदिन बढ़ना है। हमको याद है, हम 52 में सेवा में गए थे दिल्ली में, पहले बारी माउंट आबू से वहाँ गए थे। तो जब हम वहाँ दिल्ली में पहले गए तो वहाँ चारों ओर नारे लगाते थे। कौन से नारे लगाते थे? महंगाई हटाओ, महंगाई हटाओ, महंगाई हटाओ के नारे चारों ओर लगाते थे। हम सोचते थे ये महंगाई हटाओ के नारे लगा रहे हैं, लेकिन महंगाई हटनी तो है ही नहीं, महंगाई तो बढ़नी है, तो ये नारे क्या लगा रहे हैं? ये तो ऐसे ही नारे लगा रहे हैं। सचमुच अभी की महंगाई और 52 वर्ष में हम आए हैं, उसकी महंगाई में कितना अंतर आ गया है? बढ़ी या कम हुई? तो ये तो बढ़ना ही है। हम क्या सोचते हैं, समस्या नहीं आवे, लेकिन समस्या नहीं आवे ये होनी नहीं है। रंग सोचते हैं हम, इसीलिए कुछ फ़ायदा होता ही नहीं। समस्या का काम है आना, वो आएंगी, क्योंकि कलयुग का अर्थ ही कलह है, लेकिन हमको उससे पार होना है। जैसे मानो देखो, आप रास्ते पर जा रहे हो, कोई आपके सामने बड़ा पत्थर या कोई भी ऐसी चीज़ आ जाती है, तो आप क्या करेंगे? आप पत्थर को हटाने लगेंगे। बड़ा भारी पत्थर है, उसको हटाने लगेंगे तो आपका तो टाइम ही गया। आप क्या करेंगे? किनारे करके चले जाएंगे। जो समझदार होगा वो ऐसा ही करेगा, या उसको ही सोचता रहेगा ये पत्थर किसने फेंका, क्यों फेंका, बुद्धिवानी नहीं है, समझदारी नहीं है, ये सोचने लगेंगे तो आपका तो सारा दिन वही बीत जाएगा। ऐसे ही ये समस्याएं आएंगी, क्योंकि कलयुग है। हम समझते समस्याएं हटे तभी हमारे में शांति आवे, लेकिन ये समझ रंग है। समस्या नहीं हटनी है, हमको अपना साधन अपनाना है। जैसे गर्मी के सीज़न में गर्मी नहीं हटेंगी, अभी बारिश है, आप लोग आए हो, हम समझते हैं बारिश आती है, आने जाने में आपको मुश्किल नहीं होता होगा, कोई छाते थोड़ी सभी लेके आए होंगे, लेकिन आप सोचो बारिश आवे ही नहीं, हो सकता है हम सोचे हमारे मेहमान आए हैं, उनको तकलीफ़ होती है, बारिश आवे ही नहीं ना, हो सकता है? नहीं हो सकता है।
सीजन है बारिश की, बारिश आएंगी, लेकिन हम ये प्रबंध करें आपको छाता देवे, कुछ भी देवे, जिससे आपको कष्ट नहीं हो। तो यही राइट है ना। ऐसे समस्याओं में भी समस्या नहीं आवे, हम ये उल्टा सोच रहे हैं। समस्या आनी है, लेकिन हमको उसकी विधि चाहिए। अभी विधि क्या चाहिए? आत्मा में शक्ति चाहिए। जैसे मानो क्रोध आता है, क्रोध को सामना करने की शक्ति है सहन शक्ति। अगर आप में सहन शक्ति है, आपको क्रोध नहीं आ सकता है। अल्टरनेट है ना, रात और दिन जैसे। तो सहन शक्ति आज मनुष्य में है, सहन शक्ति बच्चे में भी नहीं है। तो सहन शक्ति के अभाव होने के कारण अगर हमारे को छाता नहीं है तो हमको बारिश की तकलीफ ज़रूर सहन करनी पड़ेगी ना। हम कहेंगे कि मेरे लिए बारिश आवे ही नहीं, नहीं हो सकता है। ऐसे ही आत्मा में सहन शक्ति अगर है तो क्रोध को जीत सकती है, लेकिन सहन शक्ति आज नहीं है क्योंकि आत्मा निर्बल हो चुकी है। सहन शक्ति किससे मिले? जैसे कार होती है, उसकी बैटरी डाउन हो जाती है, तो हम क्या करते हैं? बैटरी को चार्ज करने के लिए गैराज में ले जाएंगे ना। कि ऐसी गैराज हमारे पास आएंगी क्या? हमको गैराज के पास जाना पड़ेगा ना। तो ये आत्मा की बैटरी बिल्कुल ही समझो एकदम नील तक आके पहुंची है, बिल्कुल ताकत नहीं है, न सहन शक्ति है, न निर्णय शक्ति है, न समाने की शक्ति है कोई शक्ति आजकल है ही नहीं। तो नहीं है तो हमको बैटरी अपनी आत्मा की चार्ज करनी है, कहाँ जाए? ये शक्तियाँ कहाँ से मिलेंगी? परमात्मा से मिलेंगी ना, उससे कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा ना हमको। अभी देखो हमको माइक का कनेक्शन चाहिए तो तार का कनेक्शन जोड़ा है ना, जोड़ने के बिना थोड़ी आप सुन सकते। तो हमारी आत्मा में भी निर्बलता जो आ गई है ना, उसको बल चाहिए। तो परमात्मा से जब तक मन नहीं लगाएंगे ना, तब तक आपके मन में वो शक्तियाँ आ नहीं सकती है। मन में शक्ति आई, आत्मा शक्तिशाली हो जाए। इसके लिए हम बार बार सभी को निमंत्रण देते हैं, आके मेडिटेशन सीखो। और यहाँ क्यों बुलाते हैं? इसीलिए बुलाते हैं क्योंकि यहाँ का वायुमंडल बहुत मदद देता है ना मदद। आप देखेंगे यहाँ का वायुमंडल में आपको शांति की अनुभूति होती है ना। वायुमंडल का वाइब्रेशन का बहुत फर्क पड़ता है। इसीलिए हम लोग ये प्रोग्राम रखते हैं। 3 दिन भी आओ, चलो 2 दिन भी आओ, लेकिन क्या है कि वहाँ आपका बुद्धि योग बार बार जाता रहेगा। हमने दिल्ली में एक बड़ा स्थान बनाया है, शार्ट उसको कहते ORC, तो वहाँ बनाया है दिल्ली में। अभी जो दिल्ली में रहने वाले हैं वहाँ भी तो आ सकते हैं ना, लेकिन यहाँ के वायुमंडल और उसमें फ़र्क हो जाता है। वहाँ बार बार आएगा, टेलीफोन करके पूछो तो सही, अच्छा अखबार तो थोड़ा देख लूँ, अच्छा यहाँ चक्कर तो लगा के आऊँ, अच्छा ठीक है घूम के तो आऊँ, चक्कर देख करके तो आऊँ कुछ। और यहाँ तो आप पैक हो, यहाँ तो आपकी रिजर्वेशन जब होंगी तभी जा सकते हो, पहले थोड़ी जा सकते हो। तो यहाँ का वायुमंडल जो है वो आपको मदद देता है मेडिटेशन सीखने में, इसीलिए यहाँ बुलाते हैं। शिव बाबा का घर है ना, और हमको बड़ी खुशी होती है आप लोगों को देख के, हमें विशेष खुशी होती है। क्यों? वैसे भी मेहमान आते हैं तो मेहमानों को देख के खुशी होती है, लेकिन हमको खास खुशी है। क्यों? हम समझते हैं कि हमारे बिछड़े हुए भाई बहनें, जैसे कोई बिछड़ा हुआ आकर के आपसे मिले संबंधी, आपको कितनी खुशी होगी।
और हमको देखो 5000 वर्ष से आप बिछड़ गए हो हमारे से। न हम आपको जानते, न आप हमको जानते थे, लेकिन अभी हम आत्मा के नाते से, आध्यात्मिकता के संबंध से, नाते से आपसे मिल रहे हैं। हम कोई आपसे वो मामा काका के संबंध से थोड़े मिल रहे हैं, हम आत्मा के संबंध से मिल रहे हैं ना। तो आत्मा के संबंध से हमारे इतने भाई बहनें बिछड़ गए थे। हमने आपको देखा था क्या? ना आपने हमको देखा, ना हमने आपको देखा। और ऐसे बिछड़े हुए 5000 वर्ष के बाद बिछड़ा हुआ कोई भाई और बहन आके मिले, आप बताओ कितनी खुशी होंगी? होंगी ना। तो हमको इतनी खुशी है कि हमारे इतने बिछड़े हुए भाई बहनें हमसे यहाँ घर में आके मिले, अपने घर में आए हैं, तो कितनी खुशी की बात है। इसीलिए यहाँ बुलाते, नहीं तो आपको वहाँ भी कोर्स कराते हैं। हमारे सेवा केंद्र जहाँ था है वहाँ से ही तो आप आए होंगे ना। लेकिन यहाँ का अनुभव और वहाँ के अनुभव में बहुत फर्क है। और समस्याओं का समाधान के लिए संग जरूर चाहिए। अभी कई भाई बहनें कहते हैं हम क्रोध छोड़ने चाहते हैं। बहन जी, आप जो कहते हो ना, हम छोड़ने चाहते हैं, लेकिन वहाँ जाएंगे कोई ना कोई बात सामने आएंगी ज़रूर, फिर क्रोध उत्पन्न होगा। अभी उस समय आप क्या करो? गाइडेंस चाहिए। इसीलिए हम लोग कहते हैं आप हिम्मत रखो, हम बहनें आपको साथ देंगे जहाँ भी होंगे। जिस भी सेवा केंद्र से आपका कनेक्शन होगा, वहाँ बहनों का संग करना, संग का रंग आपको पक्का कर देगा। कोई भी प्रॉब्लम आवे ना, आपको समझो क्रोध आ गया या सरकमस्टेंस के अनुसार, कहीं भाई बहन कहते हैं हम क्रोध छोड़ने चाहते हैं, भ्रष्टाचार में हाथ नहीं डालने चाहते हैं, लेकिन सर्कल है ना, सर्कल से बीच से निकल ही नहीं सकते हैं। क्या करें? फंसे हुए हैं सर्कल में। राइट है, आप जो कहते हो वो राइट है। कहावत भी है, कबीर ने भी कहा था, दो पुरों के बीच में साबित रहा न कोई, है कहावत है। लेकिन हम आपको खुशखबरी सुनाते हैं कि जब पहले ज़माने में चक्की चलती थी, उसके लिए ये कहा हुआ है कि दो पुरों के बीच में कोई साबित नहीं रह सकता है। यहाँ भी आजकल यही कहते हैं, अगर मैं छोटा ऑफिसर हूँ तो बड़ा ऑफिसर मेरा भ्रष्टाचारी है तो छोटा नहीं रहेगा, तो जवाब मिलेगा। नेचुरल है, ये होता ही है, सर्किल है, सभी ऊपर से नीचे तक खाते हैं, ये तो होता ही है। लेकिन ऐसे होते हुए भी कहते दो पुरों के बीच में चक्की जो चलती थी, उसमें कोई गुण साबित नहीं रह सकता है, सभी पीस जाता है। लेकिन जो कील के साथ हो जाता है ना, वो बच जाता है। तो यहाँ भी ऐसे ही है, जो परमात्मा के साथ अपने मन की डोरी लगाते हैं वो बच सकता है, क्योंकि उसमें सहन शक्ति, निर्णय शक्ति की ताकत आती, और ताकत नहीं है तो वो नहीं कर सकता है। हमारे को शिव बाबा ने एक बहुत अच्छी सौगात दी, हम भी आपको देने चाहते हैं। एक मैं आपको विमान देने चाहती हूँ। विमान तो अच्छी चीज़ है ना, हाँ? तो आप सभी को मैं आज विमान एक सौगात में देती हूँ, जो हमको शिव बाबा ने दिया है। वो विमान कौन सा है? मन ही विमान है। मन से आप एक सेकंड में, आप जहाँ से भी आए हो, अभी दिल्ली से आए हो, महाराष्ट्र से आए हो, कहाँ से भी आए हो, एक सेकंड में आप पहुँच सकते हो बिना टिकट के? टिकट खर्ची नहीं पड़ेंगी क्या? नहीं ना, एक सेकंड में आप पहुँच सकते हो। तो मन विमान है ना, है। अमेरिका में भी पहुँच सकते हैं। मैं होके आई हूँ, जिस सेंटर से मैं होके आई हूँ, अभी सोचूं वहाँ क्या हो रहा होगा, पहुँच गई ना।
तो मन एक विमान है, सभी के पास है, लेकिन इसको यूज़ कैसे करो। विमान में स्विच तो होगा ना कोई, तभी तो चलेगा ना। तो इस अध्यात्मक विमान का स्विच कौन सा है? परमात्मा। बस परमात्मा को याद किया ना, शिव बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, बस ये स्विच है। स्विच मिला, हाँ याद रखना, स्विच भूल जाएगा तो उड़ेंगे नहीं। अच्छा, स्विच ये है। और पंख होते हैं विमान में, तो पंख कौन से है? एक हिम्मत और दूसरा उमंग उत्साह। जिसके जीवन में उमंग उत्साह नहीं ना, वो जीवन जैसे कोमा में है। उमंग उत्साह नहीं होता है, उमंग उत्साह समझ रहे हो ना, मन में खुशी का उमंग आता है ना, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तो उमंग आता है ना। उत्साह भी आता है, जब कोई उत्सव होता है तो उत्साह आता है ना। जैसे दीपावली का उत्सव आया तो कितना उत्साह होता है। तो उमंग और उत्साह जीवन में ज़रूर चाहिए। तो एक पंख है हिम्मत, क्योंकि हिम्मत के लिए भगवान का वायदा है हमारे से कि एक कदम अगर आपने हिम्मत का उठाया तो 1000 कदम मदद का मैं बंधा हुआ। ये हमने अनुभव किया है, ऐसे ही नहीं, मैं स्लोगन नहीं कह रही हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल में हमने इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में बाल जीवन से भरे हुए हैं, कई अनुभव किए हैं। सिर्फ हिम्मत नहीं आप हारो, एक कदम हिम्मत का आप पक्का रखो और 1000 कदम परमात्मा की मदद नहीं मिले, ये असंभव है। क्योंकि हमने प्रैक्टिकल अनुभव किया है और 6 लाख परिवार अनुभव कर रहे हैं, एक का अनुभव नहीं है। तो हिम्मत और उमंग उत्साह इसके पंख है, ठीक है। अच्छा, पेट्रोल क्या है? पेट्रोल के बिना तो चलेगा नहीं। तो ज्ञान और योग ये है इसका पेट्रोल। तो आपको ज्ञान योग का पेट्रोल मिल रहा है, हिम्मत का पंख मिल रहा है, उमंग उत्साह दिल में खुशी ये मिल रही है। अभी आपके सामने कोई भी समस्या आवे ना, समझो हिमालय जितनी बड़ी समस्या है, बड़े में बड़ा हिमालय ही है, चलो इतनी बड़ी समस्या है, लेकिन आप विमान से चले जाओ ऊपर, समस्या कहाँ रहेंगी? नीचे रहेंगी ना। आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, समस्या को मिटाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन मन के विमान को परमात्मा की ओर ले जाना पड़ेगा। वो संकल्प से ही जाएंगे, कोई और साधन चाहिए नहीं। वो तो आपको विमान मन का संकल्प का है ही। विमान को स्टार्ट करो, चले जाओ, जा सकते हो ना। स्विच है, स्विच ऑफ नहीं रखना और चलाने शुरू कर दो, नहीं, अपने को बॉडी नहीं समझना। जिस समय भी परमात्मा को याद करो, कई भाई बहनें शिकायत करते हैं, तो हम परमात्मा के याद में बैठते हैं ना, और ही ज़्यादा और संकल्प आते हैं। परमात्मा तो याद आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता है? जब परमात्मा हमारा पिता है तो पिता हमारे लिए बंधा हुआ है, क्यों नहीं आता याद? आना चाहिए ना। लेकिन गलती हमारी ये है, मानो आपका कोई बाप है, आप उसको कहते हो पिताजी, तो आपकी सुनेगा ना। अगर दूसरे को आप कह दो पिताजी पिताजी, वो सुनेगा? सुनेगा? आपको जवाब देगा? आप कितना भी आधा घंटा बोलते रहो पिताजी पिताजी पिताजी, वो पिताजी है ही नहीं, तो सुनेगा कैसे? तो हमारी गलती ये होती है कि हम आत्मा बन के परमात्मा को याद नहीं करते। बॉडी कॉन्शियस में रह करके और परमात्मा को कहते हैं पिताजी, वो पिताजी सुनेगा क्यों? बॉडी का पिता है ही नहीं। आपके बॉडी का माता पिता अलग नहीं है, नाम नहीं बताते हो,
हम पूछेंगे आपके पिता का नाम क्या है तो अलग अलग होता है, या 2-3 भाई होंगे तो एक होगा। तो परमात्मा क्यों नहीं सुनता, क्यों नहीं मदद देता है? क्योंकि हमारी रीति ठीक नहीं है। हम शरीर भान में रह कर के परमात्मा को याद करने चाहते, और शरीर का पिता वो है ही नहीं, तो सुनेगा क्यों, मदद देगा क्यों आपको? जब वो पिता है ही नहीं, आपको वर्षा, बेकारी को वर्षा दिया जाता है क्या? बच्चे को वर्षा दिया जाता है ना। तो आप शरीरधारी हो करके उसको याद करते हो पिता, इसीलिए वो मदद देता नहीं, सुनता ही नहीं। इसीलिए आपको शरीर भान से अलग होके आत्मा बन करके परमात्मा को याद करो, तो सेकंड में कनेक्शन हो जाएगा। जैसे ये तार तार का कनेक्शन है ना, अगर मैं इसका रबर नहीं उतारूं और मैं सारी रात क्यों नहीं इसको जोड़ती रहूं, कनेक्शन होगा? नहीं होगा ना। तो हम गलती ये करते हैं, रबर तो उतारते नहीं, तार का कनेक्शन जोड़ने चाहते हैं। एक कहानी है इस पर, पता नहीं टाइम क्या हो गया, तो कहानी है एक इस पर। तो राजा जनक के लिए कहते हैं, राजा जनक ने ऐलान किया, मुझे सेकंड में जीवन मुक्ति कोई देवे। कहते हैं कई विद्वान आचार्य सब आ गए स्टेज पर, भाई हम जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं, तो कोई नहीं बता सका। आखिरी में क्या हुआ, एक अष्टावकर माना 8 वकर वाला, वो स्टेज पर आया। उसने कहा मैं आपको 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का रास्ता बता सकता हूँ। जब वो स्टेज पर आया तो सब विद्वान आचार्य जो थे ना, वो हंसने लगे। तो देखो, अभी हम लोग नहीं रास्ता बता सके, ये अष्टावकर जो है वो कहता है मैं रास्ता बताऊंगा। तो अष्टावकर ने क्या कहा, सभा के बीच में कहा कि ये सभा जो है ना, ये विद्वान आचार्यों की नहीं है, ये सभा चमारों की। क्यों चमार क्यों कहा? क्योंकि चमड़ी को देखा। चमार क्या करता है सारा दिन? चमड़ी का ही काम करता है ना। तो उसने सीधा ही कहा कि ये चमार। आप मंदिर में जाते हो, आजकल क्या है, चमड़ी और धमड़ी कहते हैं ना, 2 का खेल चलता है, चमड़ी और धमड़ी का। मंदिर में जाते हो, चमड़े की चीज़ आपको लेके जाने देते हैं बड़े बड़े मंदिरों में? क्यों बाहर कहते हैं छोड़ के जाओ? तो परमात्मा से मिलने जाते हो और चमड़ी को साथ में लेके जाने चाहते हो। बताओ कैसे परमात्मा मिलेगा? जड़ चित्र का दर्शन नहीं हो सकता है, और डायरेक्ट परमात्मा से कैसे मिलेंगे? मिल ही नहीं सकते। इसीलिए परमात्मा सुनता ही नहीं है और शांति होती नहीं है, अशांति बढ़ती जा रही है। तो अभी तो हमारे इतने सारे भाई बहनें, आप विमान को यूज़ करेंगे? हाँ, मिला विमान आप सबको? मन का मिला। अभी समस्या आएंगी तो क्या करेंगे? हाँ, बस मेरा शिव बाबा, परमात्मा कहो, शिव बाबा कहो, जो भी कहो, लेकिन देवता और परमात्मा में अंतर है। परमात्मा ज्योति बिंदु है, उसी को याद करने से सर्व शक्तियाँ आएंगी। देवता को याद करने से दिव्य गुण तो आएंगे, लेकिन सर्वशक्तिवान परमात्मा को कहा जाता है। तो परमात्मा को याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी समस्याएं खत्म हो जाएगी। हम कहते हैं इतनी मेहनत करो ही नहीं, बस अपने मन को ऊपर ले जाओ, तो शक्तियाँ मिलने से वो शक्ति, देखो शक्ति आ जाती है तो बड़ी चीज़ भी छोटी लगती है, और शक्ति नहीं होती है, निर्बल कोई होता है तो छोटी चीज़ भी बड़ी लगती है। तो हमको तो बड़ी समस्या को छोटा करना है, इसके लिए आप ऊपर चले जाओ। उसमें ये गुण है,
जल में रहते जल से न्यारा रहता है। तो हम क्रिएटर है, मनुष्य आत्मा क्रिएटर है, उसमें ये गुण नहीं आ सकता। क्यों? रहते हुए भी न्यारे नहीं रह सकते हैं। सर्व शक्तियों को अपने में भरे तो शक्तियों के आगे साइंस की शक्ति देखो, चंद्रमा तक ले गई। शक्ति है ना साइंस भी। तो साइलेंस के शक्ति से आप परमात्मा से अपना मन नहीं लगा सकते हो। जब साइंस की शक्ति इतना साधन बना रही है प्रैक्टिकल, तो साइलेंस की शक्ति से ही तो साइंस की शक्ति निकली है। बड़ी तो साइलेंस की शक्ति है ना, वो है मेडिटेशन का आधार। बस मेडिटेशन का कोर्स आप बिल्कुल पक्का करो। ज़्यादा लंबा चौड़ा तो है ही नहीं। मैं कौन हूँ और परमात्मा कौन है, बस यही तो जानना है। और क्या है? जान गए तो बुद्धि ऑटोमेटिकली जाएंगी। अभी आपका परिचय हमसे हो गया, भाई ये फलानी बहन है, फलाना भाई है, हम कभी भी याद करें आपको तो सहज कर सकेंगे ना। उसके पहले मैं कभी आपको याद करूं क्या? कर सकती हूँ? कितना भी याद करने की कोशिश करूं, नहीं कर सकती, क्योंकि परिचय नहीं है। और अभी परिचय हो गया तो हम कभी भी बैठे, भाई फलाना भाई महाराष्ट्र का भाई था, याद आ जाएगा ना। तो परमात्मा का परिचय मिला, अपना परिचय मिला, बस इसी साधन से आप में शक्तियाँ आ जाएंगी। तो सहज है या मुश्किल है? सहज है ना। अभी आप समस्या मुक्त हो जाना। कई कहते हैं हम बहुत खुश रहते, हम किसको दुख नहीं देते, लेकिन दूसरा मेरे को बहुत दुख देता है, परेशान बहुत करता है। और कोई ना कोई परेशान करने वाला मिलता भी है, नेचुरल है, कलयुग है ना, मिलता भी है। लेकिन एक क्वेश्चन है, अच्छा उसने दुख दिया, ठीक है, देना नहीं चाहिए, लेकिन दिया, लेने वाला कौन? लेने वाला अलग होता है या देने वाला ही लेने वाला होता है? अलग होता है ना। मानो मेरे को ये आके पानी का गिलास देवे, अभी मैं समझती हूँ ये पानी ठीक नहीं है, मानो, तो मैं लूँ या नहीं लूँ ये मेरे हाथ में है या देने वाले के हाथ में? लेने वाले के हाथ में है ना। तो वो तो दुख दिया, लेकिन आपने लिया क्यों? लेने वाले तो हम है ना। मन में फीलिंग आती है और वो ही चलता रहता है। 1 मास के बाद भी वो मेरे सामने आएगा ना, हमको वही दुख की बात याद आएंगी। ये फलाना है ना जिसने ऐसे किया था, और मैं और परेशान उस समय ताज़ी हो जाएंगी। होता है ना ऐसे। तो लिया क्यों दुख? लेना न लेना तो हमारे हाथ में है ना। हम दूसरे के लिए तो कह देते हैं उसने दुख देता है, लेकिन लेने वाली मैं हूँ। अगर मैं नहीं लूँ तो देने वाला कब तक देगा? अच्छा 100 वारी देवे, आखिर तो देने वाला भी थक जाएगा ना, लेने वाला लेगा नहीं तो कल से आप दुख लेना नहीं, आधा तो ठीक हो जाओ। लेंगे। और देखो लेने वाला ज़्यादा परेशान होता है ना। देने वाला तो दे करके जाके ठंडी हवा में सो जाएगा, और लेने वाला परेशान नहीं होता। ये क्यों किया, क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, कौन है ये, यही सोचता रहेगा। तो हम अपने को दुख देवे क्यों? फीलिंग नहीं करो। जैसे चिकने गरे पर कितना भी पानी डालो तो एक बूंद भी नहीं रहेगी ना। ऐसे अच्छा दुख दिया, लेकिन मैं मन में नहीं रखूं, यानी फीलिंग नहीं करूं। फीलिंग करने से क्या है, मैं परेशान ज़्यादा होती हूँ। तो आप दुख लेंगे नहीं इतने सारे, देने वाले भी बच जाएंगे तो ठीक है ना, शांति हो जाएंगी ना। इतने भी शांत तो हो गए, दुख लेंगे नहीं, देने की तो बात ही छोड़ो,
जब लेंगे नहीं तो देंगे क्या? तो बच जाएंगे ना इतने, तो संसार में वायुमंडल चेंज हो जाएगा। तो आप इतने इसमें सहयोगी बनना, दुख लेना नहीं, और देने वाले भी सीख जाएंगे। और हमारा भारत जो है, जो चाहते हैं शांति का हो जाए, कॉन्फ्रेंस इतनी करते, हम तो कहते कॉन्फ्रेंस के बजाय दुख लो नहीं, और पैसे जो कॉन्फ्रेंस के है वो गरीबों को दे दो तो फ़ायदा हो जाए। कॉन्फ्रेंस करने से होता तो कुछ नहीं है, सब बोल के चले जाते हैं, धारण तो कोई करता ही नहीं है। इसीलिए आप प्रैक्टिकल में लेना नहीं। लेंगे क्या? माताएं पोतरे दोतरे देंगे, दुख जाएंगी, पेपर आएगा, समस्याएं आएंगी, लेकिन आप लेना नहीं, पक्की रहना, मुझे लेना नहीं है, और देने वाले का भी कल्याण करना है, पुण्य हो जाएगा ना। ठीक है? हमारी राय ठीक है आपको? हाँ माताएं, ठीक है कि दुख थोड़ा थोड़ा ले लेंगे? नहीं लेना, हाँ बिल्कुल नहीं लेना। हाँ, तो इतने सारे हमारे दुख लेने वाले नहीं बनेंगे तो हमारा भारत तो ठीक हो जाएगा। लेने वाले भी थक जाएंगे, देने वाले। तो ऐसे करना। ओम शांति।